अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा आइजर जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है, जिसका कंपैरिजन हम लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो आइजर का जो एडमिशन है उसके लिए फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है। जो आपका आइजर एडमिशन टेस्ट होता है, जो आपका आईएटी, उसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म आ चुका है। और फॉर्म के साथ उन लोगों ने ये भी बताया है कि क्या फ़ीस रहेगा आपका, उस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कहाँ पे भर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब तक फॉर्म को फिल किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है आपका आईएटी एग्ज़ाम के लिए वो ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है ये आइजर एडमिशन का। ठीक है, आइजर एडमिशन 2026 का आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आइजर एडमिशन .in पे जाके। ठीक है, वहाँ पे आपको ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो पहले तो एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो कब से आपका ओपन हो रहा है, तो ये आपका कल ही ओपन हो चुका है, थर्सडे March 5, 2026। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है आपका March 5 से लेना ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बताएंगे आपको कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका एप्लीकेशन पोर्टल कब क्लोज होगा, ठीक है, तो वो आपका मंडे को क्लोज होगा, April 13, 2026। मतलब आपके पास अराउंड 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, मतलब अराउंड 40 डेज़ का टाइम आपके पास मिल जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप जो है आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका करेक्शन ऑफ फॉर्म जो है आपका 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक आपको 3 दिन का टाइम जो है दिया जाएगा फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका होल टिकट्स जो है, ठीक है, वो आपका कब आएगा, वो आपका आएगा May 24 को। साथ में जो आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्ज़ाम है 2026 का, वो आपका June 7 को शेड्यूल किया गया है, संडे को 9 AM to 12 noon। ठीक है, इसमें आपका June 7 को एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। आंसर की भी आपको June 7 को ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शंस को 9 को फिल कर सकते हैं। फिर जो आपका ऑब्जेक्शन पोर्टल हो 13 को बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका विंडोज़ फॉर सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह का फिर से आपका 13 to 21 जून तक रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए तो आपको क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को April 13 से पहले फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि आप इसको फ़ीस के बारे में, ठीक है, आइजर का जो फ़ीस है इसको भी इन लोगों ने बताया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए तो जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तब आपको ये फ़ी जो है आपको पे करना है। ठीक है, तो अगर आप जो है जनरल EWS OBC और OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी ही आपका 2000 रुपये का है। उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, यहाँ से भी आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 1000 रुपये का फ़ी को पे करना है। ठीक है, और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको 12,000 का फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी जो होता है आपका नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये फ़ीस आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, ठीक है, मतलब आपका एडमिशन अगर होने वाला है, ठीक है, आपको अगर सीट मिल रहा है तो आपको जो है सीट को एक्सेप्ट करने के लिए कितना फ़ीस जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, 35,000 जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका जनरल EWS OBC OBC NCL PWD इन लोगों के लिए है। ठीक है, और 17,500 जो है आपका रहेगा SC ST कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो ये जो है फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा, इतना फ़ीस आपको एडमिशन के टाइम में ये लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस के बारे में। अब देखते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आइजर एडमिशन .in जो आपका वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। ठीक है, जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब को इस तरह से पेज जो है वो आते हुए दिख जाएगा और यहाँ पे जाके आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह से आपका नॉर्मल फॉर्म फिल वगैरह होता है CUT वगैरह का, नीट वगैरह का, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी डाउट था इसके ऊपर वो सब क्लियर हो गया होगा, और भी कुछ रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।